पहले हालात थे 370 से पहले के हालात थे, या फिर आप यूं कह लीजिए कि जब वो एक दौर था जब पत्थरबाजी हुआ करती थी, आईएस या फिर पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, वो दौर खत्म हो चुका है। आज का दौर ये है कि जो लोग पत्थरबाजी भी करते थे, जो वहां की सरकारें कहती थी उस समय की भटके हुए लोग हैं, वो भी आज सुधर चुके हैं। वो भी डल लेक के किनारे कोई ना कोई जो है अपना रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ भी अपना स्टॉल लगा रहे हैं, कोई अलग अलग एक्टिविटी। इस तरह से यूएस ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी के तहत अपने लोगों को जो है जम्मू कश्मीर में जाने से बंद किया गया है। और इस तरह से कल सर्गियो गोर और सीएम की जो मीटिंग हुई है उससे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि जो ट्रैवल बैन है वो कहीं ना कहीं हट जाएगा और उसके बाद यूएस के जो टूरिस्ट है वो भी जम्मू कश्मीर में आके इस खूबसूरत जम्मू कश्मीर का जो है लुत्फ ले सकते हैं। पर बहुत असर पड़ेगा जिस तरीके से आप जानते हैं कि पहले जो है अमेरिकन टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर कश्मीर घाटी में जो है वो बैन किए गए थे, आने नहीं देते थे टूरिस्ट को। तो बिल्कुल यूएस एम्बेसडर जो इस समय घाटी के दौरे पर हैं और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी मिले हैं और आपसी बात भी हुई है, तो उनका एक आना यहाँ पर तो आकर यहाँ पर टूरिज्म पर भी जो है शायद से चर्चा हुई होगी और उनका आना ही बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। वो उसने स्ट्रॉन्ग ही करना है टूरिज्म को, और देश विदेश से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जो जिस तरीके से कश्मीर का टूरिज्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हम चाहते हैं कि जम्मू को भी उसी नजर से देखा जाए जिस नजर से आप कश्मीर को देखते हैं। बहुत असर पड़ेगा जिस तरीके से आप जानते हैं कि पहले जो है अमेरिकन टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर कश्मीर घाटी में जो है वो बैन किए गए थे, आने नहीं देते थे टूरिस्ट को। तो बिल्कुल यूएस एम्बेसडर जो इस समय घाटी के दौरे पर हैं और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी मिले हैं और आपसी बात भी हुई है, तो उनका एक आना यहाँ पर तो आकर यहाँ पर टूरिज्म पर भी जो है शायद से चर्चा हुई होगी और उनका आना ही बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर वो आए हैं तो पक्का वो टूरिज्म के लिए कुछ लेकर आए होंगे। और सीएम उमर अब्दुल्ला ने अगर उनसे मुलाकात की है, जिस तरीके से कल उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए भी बोला था कि जो यूएस एम्बेसडर घाटी में आए हैं उससे जो है टूरिज्म पर जो है वो काफ़ी असर होगा। फिलहाल तौर पर आपको बता दें कि टूरिज्म जो है और टूरिस्ट जो है घाटी में, तो चलिए वो तो उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, तो आते ही आते हैं, लेकिन यूएस एम्बेसडर का आना और सीएम उमर अब्दुल्ला से मिलना और इससे जो है जम्मू कश्मीर की खासतौर पर कश्मीर में जो है टूरिज्म भी बढ़ेगा और टूरिस्ट का आना जाना भी जो है वो बढ़ेगा। देखिए, ये जो दौरा हुआ है ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में, चाहे 1 साल के बाद या 2 या 3 साल के बाद, देखने को तो मिलेगा कि कश्मीर में टूरिज्म किस तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ कश्मीर की नहीं है। जब आप कहते हैं जम्मू और कश्मीर, इसका मतलब ये है कि जम्मू जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप जम्मू को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। मेरा मानना ये है कि अगर आप जम्मू कश्मीर, पीर पंचाल और खित्ता चिनाब वैली को लेकर चलोगे, तो अगर मुगल गार्डन्स और डल लेक आपको कश्मीर की सरजमीन पर मिलेंगे, तो आपको बालपद्री जैसे, आपको पदरी जैसे, आपको गुलडंडा जैसे व्यू पॉइंट जो है चिनाब वैली में नजर आएंगे। अगर आप चाहते हैं टूरिज्म सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना, तो आप इंडिपेंडेंटली सिर्फ कश्मीर को नहीं पकड़ सकते हो, आपको पूरा जम्मू कश्मीर पकड़ना पड़ेगा। जिस जम्मू कश्मीर के अंदर खिताए पीर पंचाल आता है, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाब वैली आती है, और अगर आप चाहते हैं देखना, और मैं तो एम्बेसडर सर से जरूर ये कहूंगा कि आप कभी वर्णवन की वैली देखें, आपको महसूस होगा कि एक्चुअल में खूबसूरती कहां पर है। जो भी सीएम साहब से उनकी बात हुई है, मुलाकात हुई है, वो उसने स्ट्रॉन्ग ही करना है टूरिज्म को, और देश विदेश से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जो जिस तरीके से कश्मीर का टूरिज्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हम चाहते हैं कि जम्मू को भी उसी नजर से देखा जाए जिस नजर से आप कश्मीर को देखते हैं। देखिए, यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर जो है घाटी में है, हमारे चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी उन्होंने मुलाकात की है। देखिए, घाटी की इस वक्त जो सिचुएशन है, घाटी में सब कुछ नॉर्मल है। अब टूरिस्ट देखिए, पूरे देश का टूरिस्ट जो है वहाँ कश्मीर जा रहा है, पूरे देश का कि विदेशों में भी आ रहे हैं। सिर्फ अभी अगर ये यूएस एम्बेसडर यहाँ पर आ रहे हैं तो वो भी देखने आए होंगे कि कैसा एटमॉस्फेयर है। वहाँ तो हर कोई खुशी खुशी से रह रहा है, वहाँ तो हर कोई जश्न मना रहा है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी जो है अच्छा खासा जो है पैसा कमा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। और जो पहले हालात थे 370 से पहले के हालात थे, या फिर आप यूं कह लीजिए कि जब वो एक दौर था जब पत्थरबाजी हुआ करती थी, आईएस या फिर पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, वो दौर खत्म हो चुका है। आज का दौर ये है कि जो लोग पत्थरबाजी भी करते थे, जो वहां की सरकारें कहती थी उस समय की भटके हुए लोग हैं, वो भी आज सुधर चुके हैं। वो भी डल लेक के किनारे कोई ना कोई जो है अपना रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ भी अपना स्टॉल लगा रहे हैं, कोई अलग अलग एक्टिविटी कर रहा है, यानी कि पैसे कमा रहे हैं। आज का युवा वहाँ का जो खुश है,
और इसी को लेकर ये एक संदेश जो है ये जाना चाहिए पूरे देश में, अमेरिका तक भी जो है जाना चाहिए कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी ऐसी वैसी कोई भी चीज नहीं है जिससे अमेरिका के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आने के लिए परहेज करें या सोचें। सब कुछ ठीक है हिंदुस्तान में, और कश्मीर तो हमारा ताज है। तो यहाँ वहाँ के लोग भी आज जो है यही कह रहे हैं कि ये नया भारत है और बदलता भारत है। आज वहाँ के लोग खुश हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि इससे जो है पॉजिटिव जो देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से यूएस ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी के तहत अपने लोगों को जो है जम्मू कश्मीर में जाने से बंद किया गया है, और जिस तरह से कल सर्गियो गोर और सीएम की जो मीटिंग हुई है उससे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि जो ट्रैवल बैन है वो कहीं ना कहीं हट जाएगा, और उसके बाद यूएस के जो टूरिस्ट हैं वो भी जम्मू कश्मीर में आके इस खूबसूरत जम्मू कश्मीर का जो है लुत्फ़ ले सकते हैं। पर कहीं न कहीं हमें ये भी देखना होगा कि सिर्फ़ ये जो टूरिस्ट है ये कहीं न कहीं सिर्फ़ श्रीनगर और उसके आस-पास के इलाके में ही ना रह जाए, हमें उसको जो है जम्मू की तरफ भी जो है वो थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी पूरे खित्ते की बात करें तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर एक अभिन्न अंग है भारत का, और हम यही चाहेंगे कि दोनों जो है अंग ये फले फूले और यहाँ के लोगों में जो है वो खुशहाली जो है वो ऐसी तरह बनी रहे।